और मोरनी, आइए आप सभी को एक सुंदर सी प्राचीन कथा के बारे में, जो कि सत्य घटना पर आधारित है। इस संसार में मोर मोरनी की उत्पत्ति कैसे हुई है, एक भक्त की बड़ी सुंदर सी दास्तान है, जिसमें एक प्राचीन मंदिर है जिसमें कभी भी कोई पूजा नहीं किया करता था। एक दिन की बात है, एक छोटी सी बच्ची की श्रद्धा माँ पर आ गई और वो बच्ची जाकर के माँ के मंदिर में माँ की पूजा करने लगी। और उसका नियम था, वो रोज़ ही माँ के मंदिर में जाती थी और माँ की पूजन किया करती थी। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई, माँ की कृपा उस बच्ची पर बढ़ती गई। एक दिन एक लड़का उसी मंदिर के रास्ते से गुजर रहा था और उसने सोचा, चलो क्यों ना मैं भी माँ के दर्शन कर लूँ। फिर दर्शन करने की इच्छा से जब वो लड़का माँ के मंदिर में पहुँचा, कदम तो माँ के मंदिर में ही पड़ा और उस लड़की को, जो माँ के मंदिर में बैठी हुई थी, नज़र उस लड़की पर जैसे ही गई, वो लड़का एकटक उस लड़की को देखता ही रह गया। वो लड़की बहुत ही सुंदर थी। ऐसा लगता था मानो आसमान से उतरकर परी ज़मीन पर आ गई। उस लड़की को देखकर वो लड़का अपनी सुध खो बैठा और माँ से कहने लगा, माँ, ये कैसा चमत्कार है। अगर ये सत्य है तो मैं तेरे दरबार में तभी आऊँगा जब मेरी मुराद तू पूरी कर देगी, और जिस दिन इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी तभी मैं तेरे दरबार में आऊँगा। और वो लड़का माँ से कहने लगा, सुंदर सा रूप प्यारा मीठी मीठी बातें, सुंदर सा रूप प्यारा मीठी मीठी बातें, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। हे आदि भवानी, मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से ब्याह करा दे। हे आदि भवानी, मेरी प्यास बुझा दे, मेरा इस लड़की से माँ ब्याह करा दे। जब दुल्हन बना के लाऊंगा तब तेरे दर पर आऊँगा और तेरे दर पे आके मैं माँ अपना शीश चढ़ाऊँगा। तेरे मंदिर में मैं आऊँ, सर अपना तुझे चढ़ाऊँ, तेरे मंदिर में मैं आऊँ, मैं अपना वचन निभाऊँ। देवी मैया, तो मुझ पर कर इतना उपकार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। जब उस लड़के ने माँ से ये वरदान मांगा, वो लड़का इतना कहकर के वहाँ से चला जाता है। और मैया की इतनी कृपा थी उस बच्चे पर, माँ ने उस बच्चे की इच्छा को पूरा किया और माँ ने अपनी महिमा से उस बच्चे की इच्छा को पूरा किया। कुछ ही समय के बाद माँ की महिमा, माँ की शक्ति से, माँ की भक्ति से उस लड़की के साथ शादी हो गई। शादी भी हो गई और दुल्हन घर में भी आ गई। और वो लड़का भूल बैठा कि उसने तो सिर चढ़ाने का वादा किया था। और जब लड़का ये बात भूल गया तो माँ को क्रोध आने लगा और माँ ने उसे याद दिलाने के लिए कुछ गांव की औरतों को उसके घर भेजा। गांव की औरतें जब माँ के आदेश से उसके घर पहुँची और दुल्हन का चेहरा देखा तो एक ही बात कही कि माँ, तेरी अजीब लीला है, तूने कितनी प्यारी जोड़ी बनाई है। लड़के ने जैसे ही ये बात सुनी कि इस लड़की पे तो सारी कृपा तो माँ की थी और ये लड़की जो मिली है मुझे वो माँ की कृपा से मिली है, मैं इस बात को भूल गया था, आज मुझे याद आई है, तो चलो चलते हैं माँ के दरबार और मनाते हैं मैया को। तो क्या कहने लगा, कुछ दिन बीते तो वो समय है आया, लड़का लड़की को फिर ब्याह के लाया। कुछ दिन बीते तो वो समय है आया, लड़का लड़की को फिर ब्याह के लाया। जब आई याद वचन की है कि तैयारी पूजन की है, जब आई याद वचन की है कि तैयारी पूजन की है, संग लेकर अपनी बाला और साथ में छोटा साला, और साथ में अपने छोटे साले को लेकर के वो अपनी पत्नी को मंदिर के पास लेकर पहुंचा। उसकी पत्नी बाहर खड़ी नज़ारा देख रही थी। तो लड़का बोला कि मैं मंदिर तो जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं करने जा रहा हूँ इन दोनों के साथ कर कैसे पाऊँगा। और माँ से क्या बोला, माँ, तीनों प्राणी जा पहुँचे मैया तेरे दरबार, कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। इतना कहकर वो लड़का माँ के मंदिर में प्रवेश करता है और जाके सबसे पहले माँ का पूजन किया। और पूजन करने के बाद मैया की तलवार निकाली और अपना सर धड़ से अलग कर दिया। बहुत देर हो गई, मंदिर से कोई आहट नहीं आई। तो लड़की कहने लगी, भैया
जरा मंदिर में जाके देखो जीजाजी अभी तक क्यों नहीं लौटे। और साला मंदिर में प्रवेश करता है तो देखता है एक तरफ जीजा का सिर पड़ा है, एक तरफ धड़ पड़ा है। तो वो घबराकर कहने लगा कि माँ, मैं अपनी बहन से कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूँगा मैं अपनी बहन को। और सोच रहा है। कुछ देर हुई तो हृदय अकलाया। मंदिर के अंदर फिर साला आया। साले को हुई है चिंता बड़ी, जीजा की देखी लाश पड़ी। कैसे समझाऊं मन को, क्या उत्तर दूंगा बहन को। त्रिशूल भवानी का लेकर अपना सिर दिया उतार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। बहुत समय बीत गया। जब भाई भी नहीं लौटा तो सोचने लगी, माँ, आपके मंदिर से कोई लौट क्यों नहीं रहा है, और ये मंदिर से बहता हुआ खून कहाँ से आया। और वह लड़की भागती हुई जब माँ के मंदिर में पहुँची तो देखा एक तरफ पति का धड़ और सिर पड़ा है और दूसरी तरफ भाई का धड़ और सिर पड़ा है, लहूलुहान। भाई और पति को देखकर वो लड़की पागल सी हो गई और रो रो कर माँ से क्या कहने लगी, मंदिर से कोई ना लौट के आया, मंदिर के बाहर वह खून है आया। पूजा का फल कैसा दीना, माँ छीन लिया मेरा साजन लीना। ये कैसे जख्म सहूंगी, बिन साजन नहीं जीऊंगी। ये कैसे दर्द सहूंगी, बिन भैया नहीं जीऊंगी। जीवन नैया मेरी माँ अब डूब गई मझधार। कुदरत का करिश्मा है या कोई देवी का अवतार। लड़की कहने लगी, माँ, जब मेरा पति नहीं रहा, ना भाई रहा, नहीं ना मैं मायके की रही, ना मैं ससुराल की, तो मैं जीकर क्या करूँगी। इस लीला को समाप्त करके वो लड़की दौड़कर गई और माँ की तलवार निकाल ली और चलाने लगी। तो मैया की मूर्ति से एक आवाज़ आई और माँ ने कहा, सुन, तू मरने की जिद मत कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। और इस तरह से माँ ने कहा, जिद करने की तू मेरी बेटी छोड़ दे, दोनों के सर को जा धड़ से जोड़ दे। जिद करने की तू मेरी बेटी जिद छोड़ दे, दोनों के सर को जा धड़ से जोड़ दे। इनकी लीला अनमोल हुई, लड़की से भारी भूल हुई। इनकी लीला अनमोल हुई, लड़की से भारी भूल हुई। सर साजन का धड़ बीरन का दुर्भाग्य था, बड़ा अभागन का। अब किसको अपना पति माने और किसको अपना भाई कहे और किसको माने भरतार। कुदरत का करिश्मा है या देवी का अवतार। और उस लड़की से ये बड़ी भूल हुई कि पति के सर से भाई का धड़ लगाया और भाई के धड़ से पति का सर लगाया। तो लड़की कहने लगी, माँ, इसमें से मेरा पति कौन है और भाई कौन है। तो माँ ने कहा, बेटी, तो तुमने है लगाए हैं, जो गलती तेरे से हुई है उसका भुगतान तो तुझे ही करना पड़ेगा। अब तू पति को पति तो कह सकती है, लेकिन पति का रिश्ता नहीं बना सकती, क्योंकि धड़ तो तेरे भाई का है और बेटी, जिस पर तेरे भाई का सर लगा है यही तेरा पति है और इसी को तू अपना पति मान सकती है। लड़की कहती है, माँ, सारा संसार तेरे को माँ मानता है। मेरे भी लाखों अरमान हैं कि मुझे भी कोई माँ कहे, लेकिन माँ, मेरी सारी इच्छाएं यहीं पर दफन हो गई। माँ ने कहा, पुत्री, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू माँ भी बनेगी, लेकिन तुझे अपना रूप बदलना पड़ेगा। और मैया ने अपनी शक्ति से दोनों को मोर और मोरनी बना दिया। पर क्या हुआ, जिस पे सर था पति का, माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। माँ ने कहा, तू अपने पति का सुख नहीं पाएगी, तू अपने पति की सारी इच्छाओं को छोड़कर बस तू अपना पति समझेगी, तू सारा सुख पाएगी। और तू जो अपने पति से सुख चाहती है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो तूने गलती की है उसका भुगतान तुझे ही भुगतना होगा। तू अपने पति को देखकर और जो उसके आंसू गिरेंगे कि जब मोर नाचता है तो बड़ा ही सुंदर लगता है और मोर अपने आप पर गर्व करता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन जैसे ही पैर पर दृष्टि जाती है तो वो रो पड़ता है कि वो पैर उसके भाई के हैं। और मोरनी छुप कर के देख रही होती है और मुख से जो झाग निकलता है और मोर की आंखों से जो आंसू गिरते हैं उसको मोरनी पीती है और गर्भ धारण करती है। और माँ उसके मरे हुए भाई को, जिस पर पति का धड़ लगा हुआ था, उसे कबूतर बना दिया और दोनों को आशीर्वाद दिया कि क्या
जिस पर सरता पति का माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। जिस पर सरता पति का माँ ने मोर बनाया और मोरनी बना के माँ ने जोड़ा बनाया। विधि पूरी तेरी हर आस करे, सुख पाए ना भोग विलास करे। अपने भक्तों की नैया कर दी मैया ने पार, कुदरत का करिश्मा है या देवी का अवतार।